नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आपका प्यार और आभार पाकर के बहुत ही खुश हैं हम। उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत खुश होंगे। चलते हैं एक नई शानदार, जानदार और सच्ची घटना की तरफ, जो बहुत ही भावुक कर देने वाली घटना है। ये कहानी है एक शेखर और रंजना की। एक रोज एक अपनी गाड़ी से शेखर और रंजना दोनों लोग जब शहर से अपनी दुकान की तरफ जा रहे थे, जो एक छोटा मोटा बिजनेस चला रहे थे संजना और शेखर। तो संजना और शेखर दोनों लोग उस गाड़ी से, अपनी चार पहिया गाड़ी से निकल रहे होते हैं। रास्ते में एक रेड लाइट पड़ती है नेहरू का, जो नेहरू कॉम्प्लेक्स रोड लाइट है। वहां पर इन लोगों की कार रुक जाती है और रोज का ये सिलसिला है कि वहां पर रेड लाइट पर गाड़ी रोकनी ही पड़ती है। जब गाड़ी रुकती है तो वहां देखते हैं कि तमाम सारे बच्चे आ जाते हैं। कोई कार का शीशा साफ करता है, कोई पानी बेच रहा है, कोई कुरकुरे बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई पेन बेच रहा है। इस हालात में तमाम बच्चे वहां पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और इन लोगों से उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ खरीद करके हमारी आर्थिक मदद करेंगे। संजना और शेखर दिल के बहुत ही दयालु थे। इनका यही काम था कि जब बच्चे आते थे तो जो शीशा साफ कर देते था तो 2 4 5 रुपए उसको देते थे। गुब्बारे की जरूरत तो नहीं थी लेकिन गुब्बारे भी खरीद लेते थे। पेन की जरूरत नहीं थी लेकिन पेन भी खरीद लेते थे। इस तरह से वहां के जो नेहरू कॉम्प्लेक्स के आसपास के बच्चे थे, उनकी इनमें बहुत ही दोस्ती अच्छी हो जाती है। इस प्रकार से दोस्ती हो जाती है कि एक दूसरे को भुलाए ना भूले। बच्चे उस गाड़ी का हमेशा इंतजार किया करते हैं। जैसे ही गाड़ी उधर से निकलती है, बच्चे वहां पर जाकर के तुरंत उस गाड़ी के पास जाकर के मैम सर ये ले लो वो ले लो, इस तरह से जो है उनका जो सिलसिला था वो रोज का था। और गाड़ी जैसे ही रोकने का मौका मिलता था वो लोग गाड़ी वहां पर जरूर रोक देते थे। इस तरह से एक बच्चा राजू था जिसकी उम्र 8 वर्ष होती है और उस बच्चे से इन लोगों का बहुत ही भारी लगाव हो जाता है। और वो बच्चा रोज ही जैसे ही ये मिलते हैं, नमस्ते मैडम, नमस्ते सर करके, बहुत ही संस्कारी बच्चा इस प्रकार से, मैडम ये गुब्बारे ले लीजिए, मैडम ये कुरकुरे ले लीजिए, मैडम ये पेन ले लीजिए, इस तरह से वो बच्चे ये शेखर और रंजना से बहुत ही प्यार करने लगते हैं। बच्चों की उम्मीदें जग जाती हैं जब ये लोग उस रोड लाइट के पास गाड़ी रोक देते हैं। ये इंतजार करते हैं कि कैसे वो गाड़ी आए, रुके, ताकि 2 4 5 रुपए हम लोगों को मिल जाएं। ये सिलसिला सालों साल हो जाता है इनके परिचय का। शहर में जो 1 साल पहले ही आए थे, नई दुकान नई जगह पर इन्होंने काम चालू किया था। वही रास्ता था तो जब जाते थे सबसे मुलाकात होती थी। लेकिन उसमें से एक राजू लड़का बहुत ही इन लोगों को अच्छा लगता है और उससे बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। ये सिलसिला चलता रहा दोस्ती का। जैसे ही गाड़ी वहां पर आती थी, अब इन लोगों को भी उन बच्चों के प्रति चाहत हो गई थी और राजू के प्रति बहुत ही गंभीर चाहत हो गई थी। जब नहीं देखते थे तो जरूर पूछते थे किसी न किसी से कि आज राजू क्यों नहीं है। उस समय रंजना और शेखर जा रहे थे। जिस समय वो लड़का एक बार नहीं मिलता है तो वो जो अन्य लड़के होते हैं उनसे पूछता है शेखर और रंजना कि आज राजू क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो रंजना कहती है कि आज कैसे राजू नहीं आया, उसको क्या हो गया है, शायद कुछ जरूर हुआ है, इसलिए राजू नहीं है। आज 3 दिन से लगातार नजर नहीं आ रहा है। ऐसी हालात में वो लोग गाड़ी किनारे लगा करके बच्चों को बुलाते हैं और पूछते हैं। बच्चे भी इसी उम्मीद में थे कि गाड़ी कैसे आए, कब आए, रुके, ताकि मैं राजू के बारे में बता पाऊं। आज राजू के लिए बहुत ही एक कठिन समय आ चुका था। आज से 1 दिन पहले राजू का एक्सीडेंट हो जाता है। बच्चे से जब पूछते हैं तो और बच्चे जो खड़े होते हैं वो कहते हैं मैडम राजू का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैडम पूछती हैं कि अरे कैसे हो गया है, क्या राजू ठीक है या नहीं ठीक है। बच्चे कहते हैं मैडम इतना तो नहीं मालूम है, लेकिन राजू की बहुत ही गंभीर हालात होती है। तो वहां पर तुरंत जो रंजना है और शेखर हैं जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शेखर कहता है कि मैं अभी दुकान जा रहा हूं और रंजना तुम यहां से चली जाओ, तुम उस बच्चे को देख लो, राजू को, हो सकता है हमारी कुछ जरूरत हो, हमारी कुछ मदद से उस बच्चे का इलाज हो जाए।
वो वहीं आसपास में बनी हुई झोपड़ियों में रहता था राजू। जब पहुंचती है रंजना तो देखती है, बच्चों के सहारे जाती है तो देखती है कि वहां पर जो एक बुजुर्ग औरत है जिसकी उम्र अब 60 साल है, उसको देखते ही रंजना बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि रंजना उस औरत से बहुत ही परिचित थी, कोई परिचय की मोहताज नहीं थी। इसलिए वो देखते ही पूछती हैं कि हमारा बेटा कहाँ है। आसपास खड़े लोग, पास पड़ोसी जो भी थे, वो बहुत ही चौंक जाते हैं कि इतनी खूबसूरत मैडम, इतनी अमीर खानदान की लड़की, ये आपसे ये क्यों पूछ रही है कि कहाँ है मेरा बेटा, क्या आपने कहीं इनका बेटा चोरी तो नहीं कर लिया है। तो वो बुजुर्ग महिला बताती है कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, दरअसल ये मेरी बहू है। सारे लोग जो खड़े थे, सारी जो पड़ोस की औरतें थे, सारी की सारी मजाक उड़ाने लगती हैं कि क्या बात कर रही हैं माँ जी, आप कहीं सपना तो नहीं देख रही हैं। रंजना इस जगह पर बोल पड़ती है कि ये सच कह रही हैं, मैं कभी इनकी बहू थी। सारे लोग चौंक जाते हैं कि एक झोपड़ी में रहने वाली महिला जिसकी उम्र 60 साल है और एक 30 साल की महिला, ये इनकी बहू है, जिनका इनका जो आर्थिक स्थिति का, अमीरी गरीबी का रिश्ता है वो जमीन आसमान का है। कहाँ आप और कहाँ ये। तो महिला बताती है, पूरी जानकारी देती है रंजना जी कि आखिर क्या हो गया था। लेकिन जब ऐसा बताती हैं सबको तो बहुत ही हैरानी होती है। रंजना बताती हैं कि आज के 10 साल पहले एक राजू नाम का लड़का था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। हमारा उसका जो प्यार का सिलसिला था लगभग 1 साल चलता है। 1 साल के बाद राजू के बारे में जब पता लगता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत करके हम शादी कर लिए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राजू एक बहुत ही हिस्ट्री सीटर बदमाश होता है और बहुत ही डकैत किस्म का आदमी था, जिसकी वजह से राजू का जो है हिस्ट्री सीटर में नाम आने की वजह से एक बार उसकी जान चली जाती है। और जब राजू की जान जाती है उस वक्त यह लड़का हमारा रजत है, जो जिसका नाम इस समय राजू है, 8 साल की उम्र है, जो रोड पे गुब्बारे बेचने का काम करता है, वो मेरा ही बेटा है। बताती है कि राजू उस हिस्ट्री सीटर बदमाश होने के नाते फायरिंग में मार दिया जाता है और मैं 1 साल से 2 साल तक अपनी माँ जी के साथ रहती हूँ। लेकिन इसके बाद में ये हो जाता है कि मुझे भी इतनी ताउम्र गुजारना इस तरह संभव नहीं थी। इसके बाद मेरे माता पिता आ जाते हैं और वो ज़बरदस्ती यहाँ से हमें ले जाते हैं और कहते हैं कि अभी बेटी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 20 साल की उम्र में आपको पूरी उम्र काटना बहुत ही मुश्किल है। किस पड़ाव पर जो है आप इस तरह से छोड़ दूं मैं आपको, इस तरह से मैं नहीं छोड़ सकता। चलो मैं आपकी दूसरी शादी करता हूं और दूसरी जगह आपको कन्यादान करके मैं आपकी ज़िंदगी को सुकून में गुजारना चाहता हूं, आपकी ज़िंदगी को अच्छी बनाना चाहता हूं। बहुत ही माता पिता के प्रयास के बाद मैंने एक शेखर नाम के व्यक्ति से शादी कर ली है। आज 10 साल लगभग हो चुके हैं मेरी शादी के। लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय इस बच्चे को मुझे संभालने में दिक्कत थी, तो मेरे माता पिता कह रहे थे कि चलो इस बच्चे को मैं किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दूं। लेकिन मैंने माँ जी से बहुत ही विनती की कि मेरे बच्चे को आप संभाल लीजिए, मैं इस बच्चे को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इस तरह से ये बच्चा मेरा ही है जो माँ जी के पास है। तो अब पता चलता है कि बेटे की हालात क्या है, तो वो बुजुर्ग औरत कहती है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आंखों से आंसू, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है, सराबोर हो जाती है रोते रोते। बहुत रोती है रंजना। आज उसकी जिंदगी में बहुत ही विपरीत समय आ चुका था। जब पता लगा कि एक 8 साल का लड़का दर दर भटकता है, रोड पे गुब्बारे बेचता है, पेन बेचता है, कहीं टॉफी बेचता है, और मैं उसी रास्ते से निकलती थी। लेकिन
इतनी अभागन हूं कि मैं अपने बेटे को भी नहीं पहचान पाती हूँ। पता नहीं उसके साथ कितना बुरा हुआ है। मेरे पास सब कुछ था, मेरा बेटा दर दर भटक रहा था। आज जब एक माँ अपने बेटे से मिलती है तब उसका बेटा उस दुनिया में नहीं होता है। जब बेटा कह के पुकारती है तो नहीं बोलता है। मैम साहब रोज कहता था, मैम साहब रोज कहता था, लेकिन आज जब माँ कहने का समय आता है तो वो बेटा माँ नहीं कह पाता है, क्योंकि उस बेटे की, उस राजू की आज मौत हो चुकी होती है। उस समय पर पहुंच जाती हैं रंजना जी कि उनसे बस मुलाकात हो जाती है, यही बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके पीछे कारण और था। आज तक ये मिलने इसलिए नहीं आई थी क्योंकि इनके माता पिता ने एक शर्त दे रखी थी कि आप कभी भी इस बच्चे का भेद नहीं खोलेंगी, आप कभी भी अपने बच्चे का नाम शेखर की जुबान पे नहीं आना चाहिए। आपको नहीं बताना है कि शेखर मेरे पास एक और बेटा है। अपने बीते दिनों की याद शेखर को नहीं दिलानी है और ना ही तुम्हें याद करना है। इस हालात में शेखर को ना बताया गया। लेकिन जब रंजना वापस जाती है वहां से और कहती है कि मेरे बेटे का अभी अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, जब वापस गई और शेखर से बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, वो मेरा बेटा आज सच्चाई बताती है जब शेखर को, तो शेखर रंजना पर बहुत ही गुस्सा होता है और क्रोधित होता है और डांटते हुए बोलता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैं इसे इस हालात में नहीं छोड़ता। आखिर तुम्हारा बेटा था तो हमारा बेटा था, हम उसके साथ कुछ न कुछ कर पाते, अच्छी तरह से जीवन यापन होता। तुमने यह छुपा करके बहुत ही गलत किया। डांटते हुए शेखर कहता है कि कहाँ है बच्चा। रंजना डरते हुए कहती हैं कि झुग्गी और झोपड़ी में रहने वाला बच्चा उस झुग्गी और झोपड़ी में ही गुजर चुका है। मैंने अभी अंतिम संस्कार रुकवा दिया है, जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। तो शेखर वहां से जाता है और वहां पहुंचता है जहां पर वो झुग्गी और झोपड़ी में रजत की डेड बॉडी पड़ी थी। दरअसल इसका नाम राजू तो इसकी दादी ने राजू इसलिए रख दिया था क्योंकि राजू इसके बेटे का नाम था और उस बेटे का बेटा था, इसलिए राजू नाम रख दिया था। लेकिन रंजना ने प्यार से इस बेटे का नाम रजत रखा हुआ था। जब रंजना शेखर को रजत के पास लेकर के जाती हैं तो देखती हैं कि रजत जमीन पर लेटा हुआ था और वह अब इस दुनिया में नहीं था। शेखर देख करके बहुत रोता है। शेखर को रंजना पर इस समय बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है कि रंजना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो हो गया सो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है। उस समय वो शेखर जी जो है और रंजना मिलकर के उस बच्चे का बहुत ही सही तरीके से अपनी हैसियत के अनुसार अंतिम संस्कार करवाते हैं और अंतिम संस्कार करवा करके उस चौखट पे, अंतिम संस्कार करवाने के बाद उस चौखट पे रंजना और शेखर जी 5 मिनट के लिए मौन रखते हैं और निवेदन करते हैं कि राजू, रजत, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, आ जाओ, वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, तुम्हारा पिता तुम्हारा इंतजार कर रहा है, दोबारा हम लोगों की दुनिया में वापस आ जाओ। रजत, दोबारा जन्म ले लो। रंजना कहती है कि मेरे कोख में आ जाओ। शेखर कहता है कि मुझे पिता बना जाओ। ऐसी विनतियां जब शेखर और रंजना करते हैं, कुछ इच्छा भगवान की भी ऐसी होगी। 1 से 1.5 साल के बाद रंजना के गर्भ से एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम शेखर रजत रखते हैं। और वो रजत उनकी जिंदगी में खुशियों के बहुत से ढेर सारे पल लेकर के आता है।
इस तरह से जो शेखर के अंदर मानवता थी, जो रंजना के अंदर इंसानियत जागी, उसका प्रायश्चित किया उन लोगों ने। वरना रंजना को शादी हुए कम से कम 7 साल हो गए थे, अभी तक बच्चे नहीं हुए थे, लेकिन रजत उनकी दुनिया में फिर से वापस आया, एक लड़के का जन्म होता है। इस तरह से वो दोनों लोग बहुत ही खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं। उम्मीद है आप भी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मिलते हैं फिर से नई और सच्ची घटना में कल रात 8 बजे। तब तक आपसे बस निवेदन यही है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।